कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 35। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरएम और ताई की मुलाकात हो जाती है और उनके बीच में कुछ बातें चल रही होती है। जिन कहती है वो तो बस ऐसे ही थोड़ा ज्ञान बांट रही थी। नहीं, कहाँ सिर्फ ज्ञान बांटना, बहुत अच्छा काम कर रही थी आप। वरना आजकल तो लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता किसी अजनबी से बात करने का और उनकी मदद करने का। यू आर टू गुड, यू नो। बस बस मेरी तारीफ बंद कीजिए अब, ये तो मेरा काम ही है। वैसे मैं आपसे आपका नाम पूछना भूल गया। ओह हाँ, मेरा नाम जिन है। आरएम खुद को इंट्रोड्यूस करता हुआ कहता है, माय नेम इज़ आरएम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो कौन नहीं जानता। वैसे आप क्या करती हैं? जिन मुस्कुराती हुई जवाब देती है, मैं एक लॉयर हूँ। अच्छा, तभी आपको लॉ की इतनी सारी जानकारी थी। मैं सोचूं कि लड़कियां लॉ कब से पढ़ने लग गई। जिन मुस्कुराती हुई कहती है, अच्छा तो आपको लगता है लड़कियां लॉ नहीं कर सकती? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। जिन और आरएम ऐसे ही बात करते हुए बीच की तरफ जाने लगते हैं और वहां जाकर थोड़ा घूमते हैं और थोड़ी बातें करने लगते हैं। रात हो जाती है और आरएम बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। वह रूम में भी आ चुका था। जंकुक का मन अभी भी उदास था। तभी एक सर्वेंट आता है और दरवाज़ा नॉक करता है और आरएम दरवाज़ा खोलता हुआ बोलता है, हाँ जी बोलिए। इतने में सर्वेंट कहता है, आपको डिनर के लिए रेस्टोरेंट में आना होगा, सभी लोग आपका वहीं इंतज़ार कर रहे हैं। जंकुक और आरएम वहां जाने लगते हैं। जैसे ही ताई जंकुक को देखती है वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके दादाजी ने उसको इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। आरएम जिन को वहां देखकर खुश होता है। तभी जंकुक की नज़र बोगम पर पड़ती है और वह उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है और मन ही मन में कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ताई इसके साथ यहाँ घूम रही है या ताई ने इसे बुलाया है? ये सब सोचकर वह अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस करने लगता है। पर जंकुक वहाँ सभी को देखकर चुप हो जाता है। दादाजी एक एक कर सभी से जंकुक को परिचय कराने लगते हैं। बेटा, ये ताई के चाचा चाची हैं और ये सॉन्ग और बे ताई के कज़न सिस्टर हैं। इतने में ताई कहती है, दादाजी आप बैठ जाइए ना, हम लोग खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। नहीं बेटा, तुम तो यहाँ पुरानी हो, पर ये तो नहीं है, इन्हें तो सबको जानना पड़ेगा ना, पहचानना पड़ेगा, तभी तो ये सब लोग एक साथ मिलकर घूम फिर पाएंगे। ताई घबराती हुई कहती है, दादाजी आप बैठ जाइए ना, मैं खुद इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। वैसे भी मैं जंकुक और आरएम को जानती हूँ। बेटा, आप जानते हो, पर तुम्हारे चाचा चाची की फैमिली कैसे जानेंगे जंकुक और आरएम को? तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दो। इतने में दादाजी कहते हैं, बेटा, और ये बोगम है, ताई का कज़न ब्रदर। जैसे ही जंकुक ये सुनता है वह शॉक हो जाता है और हैरानी के साथ ताई और बोगम को देखने लगता है। इस दौरान ताई ने दादाजी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नाकामयाब रही। जंकुक की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नज़र आने लगता है। वह मन ही मन कहता है, ताई तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात? जंकुक गुस्से में उठता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं होती कि ताई उससे झूठ बोल रही थी और उसको बेवकूफ़ बना रही थी। जब जंकुक वहाँ से उठता हुआ चला जाता है, आरएम उसे कवर करता हुआ कहता है, शायद उसे अचानक से किसी का कॉल आ गया होगा, हम लोग कंटिन्यू करते हैं खाना।
फिर सभी लोग खाना कंटिन्यू करने लगते हैं। ताई जंगकुक को ऐसे देखकर पहले ही हैरान थी, पर अब वह परेशान भी हो चुकी थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का, पर मजबूरी में वह दिखावे के तौर पर खा रही थी। उसका ध्यान अभी भी जंगकुक पर ही था। वह जंगकुक को सच बताना चाहती थी, पर ऐसे नहीं। माना जंगकुक ने जो भी किया उसके साथ वो गलत था, पर वो कभी भी जंगकुक के सामने खुद को गलत साबित नहीं होने देना चाहती थी। वह डिसाइड करती है कि वह जंगकुक से बात ज़रूर करेगी। वह खुद को गलत जंगकुक के सामने नहीं होने देगी। वह उठती है और मुस्कुराती हुई दादाजी की तरफ देखती हुई कहती है, दादाजी मेरा हो गया। और वह वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलते ही ताई इधर उधर देखने लगती है और अपना फ़ोन उठाती हुई जंगकुक को फ़ोन मिलाती है, पर जंगकुक उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता। तभी अचानक से ही उसकी नज़र बीच के पास बैठे एक इंसान में जाती है। वह जंगकुक ही था। वह दौड़कर उसके पास जाती है और जंगकुक के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही जंगकुक ताई को देखता है, उसका गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह ताई के कंधे को पकड़कर कहता है, क्यों ताई, क्यों क्यों तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी इतने टाइम से? तुम वो बोगम को पहले से ही जानती थी। तुम आखिर करना क्या चाहती थी मेरे साथ? तुमने ये बात क्यों छुपाई कि वो तुम्हारा कज़न है? जंगकुक मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं ताई? तुम्हें स्टार्टिंग से पता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ, और तुम स्टार्टिंग से मुझे बेवकूफ़ बनाती आ रही हो। तुम्हें लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम मेरे साथ बस टाइम पास करके निकल जाओगी। क्या मिला ताई तुम्हें ऐसा करके मेरे साथ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ताई, क्यों? ये बोलते बोलते जंगकुक की आंखें भर जाती हैं। जंगकुक को ऐसे देखकर ताई गुस्से में आ जाती है और ताई को लगता है कि जंगकुक सारा ब्लेम उस पर डाल रहा है। ताई गुस्से में कहती है, जंगकुक बस करो अपना नाटक। मैंने तुमसे बस सिर्फ एक ये झूठ बोला कि मैं बोगम को नहीं जानती, पर तुमने मेरे साथ क्या किया ये तो भूल गए? ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? मैंने कभी तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। ताई चिल्लाती हुई कहती है, अच्छा झूठ नहीं बोला? तुमने मेरे से कब सच बोला जंगकुक? तुम हमेशा से बेवफा रहे हो मेरे साथ। क्या बेवफा? अब तुम अपना झूठ छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? बस जंगकुक बस। इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है तुम्हें किसी और को गले लगाते हुए, किसी और को चूमते हुए। क्या? कब देखा तुमने मुझे किसी को किस करते हुए? जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, तब से मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा। किस करना तो दूर की बात। तुम कभी नहीं समझ पाओगे मुझे। जंगकुक तुम कितनी सफाई से झूठ बोलते हो ना, वाह। जंगकुक थोड़ा गुस्से में कहता है, बात घुमाओ मत। अब अगर देखा है तो बताओ, अब कहाँ देखा है तुमने मुझे? अच्छा तो सुनो फिर। जिस दिन हमारा लास्ट पेपर था, उस दिन तुम सुबह सुबह कॉलेज ग्राउंड में क्या कर रहे थे? वहीं तुम्हारा पेपर हो रहा था क्या? शर्म भी नहीं आई तुम्हें कि अगर ताई देख लेगी तो उसे कैसा लगेगा? अगर ये सब करना ही था तो प्लीज़ कॉलेज से दूर जाके करते, एटलीस्ट मुझे दर्द नहीं होता। मैं भी एक किसे बोल रही हूँ, क्या पता क्या करते होंगे तुम मेरे पीठ पीछे। तुम्हें उस दिन भी लगा होगा कि शायद मैं थोड़ा लेट आऊँगी, इसलिए तुम वहीं स्टार्ट हो गए ना। जंगकुक इस बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया था। वह ताई को समझाता हुआ कहता है, ताई उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुमने देखा। जंगकुक ताई को बताने की कोशिश करने लगता है। तभी ताई बोलती है, जंगकुक प्लीज़ अब और कोई झूठ मत बोलना मुझसे। ताई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट मेरी बात सुनो तो पहले। ताई कहती है, क्या सुनूं जंगकुक? तुम दोनों को किस करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और अगर तुम किस नहीं कर रहे थे तो बताओ मुझे क्या कर रहे थे तुम?
ताए वो किस था पर? क्या पर? किस था ना या नहीं ये बताओ। हाँ पर वो किस नहीं था। क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? किस कर रहे थे पर किस नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। ताए जंगकुक की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इतने में ताए मुड़कर जाने लगती है, पर जंगकुक ताए को रोककर पलट देता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे खुद की तरफ खींचता हुआ फोर्सफुली किस करने लगता है। जंगकुक के सडन एक्शन से ताए कुछ समझ नहीं पाती, वह वहीं पर फ्रीज हो जाती है, पर जंगकुक उसे लिप्स पर रफली किस कर रहा था। जैसे ही ताए अपने सेंस पे वापस आती है, वह जोर से ताए जंगकुक को खुद से धक्का मारकर अलग कर देती है और कहती है, यू ब्लडी इडियट, हमेशा तुम्हें किस करने की ही होती है ना, तुम चाहते ही यही हो सबसे। जंगकुक उसके गुस्से को इग्नोर करता हुआ शांति से कहता है, अब इसे क्या कहोगी तुम, किसी कहोगी ना। जंगकुक का ये क्वेश्चन सुनकर ताए ब्लैंक हो जाती है और ब्लैंक फेस के साथ जंगकुक को देखने लगती है। जंगकुक कहता है, बोलो क्या कहोगी, किसी कहोगी या कुछ और। ताए कंफ्यूजन के साथ कहती है, हाँ किसी है, पर ये तो तुमने ज़बरदस्ती से किस किया ना। ताए के सेंटेंस पूरा होने से पहले जंगकुक कहता है, हाँ तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जंगकुक ताए को उस दिन की बात बताने लगता है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।